नीट यूजी 2023 के लिए आज का समय बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इस समय में हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या हमारी तैयारी जो है वो एक सही दिशा में जा रही है। आइए आज चेक करते हैं कि क्या हमारी जो प्रेपरेशन है वो बिल्कुल सही है या उसमें कुछ ऐसी चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे कि हम इंश्योर कर पाएँ कि नीट 2023 में हमारा जो है सिलेक्शन होगा, और वो भी एक ऑलमोस्ट अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो आज हमने ये देखना है सबसे पहली बात कि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये हमारे 3 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारी इसमें जो है प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में हम ज़्यादा थ्रस्ट कर रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में हम थोड़ा पीछे हों। क्योंकि एक सही जो स्टूडेंट होगा वो इन 3 के 3 सब्जेक्ट्स में बिल्कुल सही ध्यान दे रहा होगा, और प्रिपरेशन वाइज इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी देने के बाद हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स में हमारा जो प्रिपरेशन का लेवल है वो एक समान हो, और तीनों में ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें, और तीनों ही सब्जेक्ट्स के ऊपर बराबर हमारा जो ध्यान होना चाहिए। जब भी आप किसी टेस्ट को दें तो उसमें ये ज़रूर चेक करें कि क्या फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के जो मेरे मार्क्स हैं वो बराबर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट के मुकाबले दूसरे सब्जेक्ट में हम वीक हों। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी सब्जेक्ट के उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को जो हमें लगता है कि मुश्किल हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं ये सोच के कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2-4 हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो फाइनल एग्ज़ाम्स में हम नहीं पूरे करेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि आपका धीरे धीरे एक एक दो दो कॉन्सेप्ट्स करके एक बड़ा पोर्शन जो होता है वो छूट जाता है। सो इससे अभी से इंश्योर कीजिए दिस इज़ द राइट टाइम टू पे अटेंशन टू कंसेप्चुअल स्टडी। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में जो आप नज़रअंदाज करें, जिनके डाउट्स आप क्लियर ना करें और वो आपकी नज़र से छूट जाए। और इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पूरा करने के लिए यहाँ इन वीडियोस में हम बहुत से पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करते हैं, जिनको आप जान सकते हैं कि कैसे हम कंसेप्चुअल स्टडी को जो इंश्योर करें। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी स्ट्रेटजी के अंदर। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिर उस थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिस में लें, एक एक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छे से जो है अपनी स्टडी को, ख़ासतौर पे सेल्फ स्टडी को ध्यान में लें। आप ये ज़रूर देखें कि अगर बायो का कोई पॉइंट है तो क्या उसमें आप बिल्कुल अच्छे से उसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर फिज़िक्स का कोई न्यूमेरिकल साइड है तो उसके भी ऊपर आप ध्यान दीजिए कि क्या वो आपकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। भले वो वेक्टर्स का पोर्शन हो, भले आपकी ऑल्टरनेट करंट का पोर्शन हो, या कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो वर्क या एनर्जी से रिलेटेड क्यों ना हो, आप उसके अंडरस्टैंडिंग को थॉरोली कीजिए। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छे से आपका अध्ययन होना बेहद ज़रूरी है स्टूडेंट्स, सो दैट कि आप अपने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी पकड़ को मजबूत करें और कॉन्फिडेंस आए आप में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अब जब हम इतना थ्रस्ट दे के पढ़ाई कर रहे हैं, डे नाइट हमने जो है पूरे का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे समय भी आते होंगे जब आप ऊब जाते हैं, जब आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, जब आपका स्ट्रेस लेवल आपको इस लेवल पे ले आता है कि आपको लगता है कि शायद आपका जो माइंड है वो अब ग्रास्प नहीं कर रहा। दैट मे बी द सैचुरेशन पॉइंट। उस वक्त ज़रूरत होता है कि हाउ टू रिलैक्स योर माइंड। उसमें आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस बस्टर के तौर पे काम आती है। क्या वो सॉन्ग्स हैं या मूवीज़ हैं या मार्केट प्लेस में कहीं पे जाना, किसी मॉल में, जो आपको थ्रस्ट से बाहर निकाल के थोड़ा सा रिलैक्स करता है, तो उस चीज़ को ज़रूर अपने ऊपर लेके आइए। किसी फाइन म्यूज़िक आइटम से आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं, किसी और एक्टिविटी से जो आपको ज़्यादा अच्छे से पसंद हो आप उसको ज़रूर कीजिए, सो दैट यू मे रिलैक्स योर माइंड। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देके हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपने आप को मेरिट में लेके आएँ, उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में अपना शुमार करें जो कि अच्छे से गवर्नमेंट सीट को क्वालिफाई कर पाएँ। लाखों लोगों ने, तकरीबन 20 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम देना है 2023 में, लेकिन हमारा जो मेरिटोरियस पोजीशन होना चाहिए वो पहले कुछ हज़ार स्टूडेंट्स में होना चाहिए, सो दैट कि हम अपना चुनाव सुनिश्चित कर सकें।